पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हमार ज्यादा साले। मेरी बात सुनिए बाबू साहब। क्या कहना चाहता है बोल। अरे जमींदार साहब हसीना उड़ा। ये साला हम लोग हंसी उड़ाने आए हैं यहाँ। हंसी उड़ा भैया। जमींदार साहब हसीना उड़ावो, नहीं मुझसे बाबू जिगर को छुड़ावो। हट 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 आराम हट। तेरा ना चलेगा बहाना। तेरा ना चलेगा बहाना, अभी झोपड़ी छोड़ कर तुझको जाना। अब है बहानेबाजी से चलेगी, अभी इसी वक्त इस झोपड़ी को छोड़ तुरंत। लेकिन बाबू साहब मुझसे पूरा मैं भी आपसे कह दिया ना बाबू साहब, कह दिया तो कह दिया कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे तब तक ये झोपड़ी छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब नहीं जा। हम और हमारे बाबू साहब तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे बाप का इंतजार करें यहाँ पे बैठ के तेरी सड़ी हुई झोपड़ी पे बैठ। इसे देखो, ये भी बात कर रहा है। मैं कह दिया ना कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे, सारी बात उनसे जानकारी नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपना घर छोड़ करके, अपनी झोपड़ी छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएंगे? तुझे मालूम नहीं है हम ठाक कुकुर के आदमी हैं। हाँ, ठाक कुकुर के आदमी हैं। आदमी ना साले भतार हो उनके। बाबू साहब गड़बड़ाएंगे कहाँ? आदमी क्या है? आपका नीचे वाला नौकर हूँ। हाँ नौकर। कह रहा है ठहार कुकुर के आदमी हैं। आदमी क्यों कहता? सीधा सीधा कहता मैं उनका भतार हूँ। हम तुम्हारा रखेल हो गए। जमींदार साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। आप मेरे दरवाजे से चले जाइए, मेरे घर से चले जाइए, झोपड़ी के पास से। कल मेरे पिताजी आ जाएंगे, आकर के और जब वो मेरे पिताजी कहेंगे तो मैं ये झोपड़ी छोड़ करके चला जाऊंगा। छोटी मुंह बड़ी बात। मेरे सल्टी किया, मेरे सामने तुझे सबूत दिखाया तो मेरा कागज फेंक दिया, स्टाम्प पेपर फेंक दिया। अगर तुम मुझे इंसल्ट ना करता तो मैं छोड़ के चला जाता, मैं तेरे बाप से बात करता। मगर आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा नीरज। बाबू साहब, एक बात तुम भी नोट कर लो। क्या नोट कर लूं? सिर्फ तुम्हारी ही माँ दूध नहीं पिलाई है। क्या बात है? मेरी भी माँ दूध पिलाई है बाबू साहब। मैं ये सोच रहा हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात आपसे क्या करूं, लेकिन आप हैं कि हद से ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। हम हद से ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। बाबू साहब
आसमान पे चढ़े जा रहे हैं। बाबू साहब ये कहा था मैं भी माँ का दूध पिया हूँ। ये माँ का दूध पिया का हम लोग बाबू वाला पिए ही। ये बाबू वाला क्या होता है? अरे अमूल वो डिब्बा वाला बाबू जात रह लिया ऐसा बोलना तो तोहर माइन बता सकत ये कर दूध पिए हाथ तू बाबू साहब बना साले को मैं कह दिया कि यहाँ छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा जब तक पिताजी नहीं आ जाए। नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा बाबू साहब, तू कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा बाबू साहब, तुझे साथ चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। कहा गया है ठाकुर की बुद्धि है जो कि दूध तितर की जाती है। जब चाह लिख दिया और जब चाह मिटा दिया। कसम प्रयागराज की साले तो डोरी है। इशारों पर हम अच्छे ठाकर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तूने धोखे से मेरे ऊपर वार कर दिया। अबे हम लोग पाछे करते ही हैं। आगे उसमें मचाता साला जमींदार साहब मैं मजबूर हूँ। अच्छा मजबूर हूँ, लाचार हूँ। काहे बे? कि मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। और नहीं तो इस कुत्ते से कह करके अपने मेरे हाथ खुलवा दो। क्या बोला? और मैं दोनों को ऐसे निचोड़ के रख दूंगा जैसे दाल में नींबू निचोड़ा जाए। बाबू साहब क्या बात है? सामान फंस गया। कहाँ फंसा? बाबू साहब आखिर हम आप राजदूत हैं। राजदूत नहीं, मोटरसाइकिल है साले अपाची। तो राजदूत नहीं, राजपूत कहा जाता है। राजपूत है ये साला कह रहा खोला गांठी। खोला गांठी? बाबू साहब की गांठी खोला भी? कहा था गांठी खोल तो कैसे पटक पटक मारब। कहा था बाबू साहब, कहा था तेरे खोल दे। अच्छा हाँ क्या विचार है तेरे? खोल दे। कहा था तेरे खोल दे। अबे साला तू मेरा नौकर है कि उसका नौकर है? मेरे कहने पे काम करेगा, किसकी कहने पे करेगा? बाबू साहब पागल भा। हाँ एक हिम्मत है कहाँ पड़े? अरे एक दाई मारी, दो दाई मारी, तिबारम सार हाँ फाई लागी। और काम लगा यहाँ ना रहेगा मैं तेरा यहाँ फाई लगा। अब कहूँ चौथा दाई हिम्मत बनाई बाबू साहब ना, अगर कहूँ चौथा दाई हिम्मत बनाई तो जानता है बाबू साहब ऐसे फेंचकुर फेंक देंगे। बड़ा साला हरामखोर है। क्यों बे? वो तो फेंका नहीं, तू साले खुद फेंक दिया। चौथाइया हिम्मत बनाई तब हमारे खाते। देख बे होशियारी से काम लेना है बे। साला फेंचकुर फेंक रहा अपने मुख से, हरामखोर। बोले इसका बाप तक तो लंठ कमार है, वो कुछ देखता नहीं है। और इस हरामखोर उसको धमकी दे रहा है। बात हुई बात में कह रहा है कि सती का पूत है तुम मुझसे भुजा मिला कर। धमकी नहीं दे रहा हूँ हरामखोर, धमकी नहीं दे। वहाँ का रुई निकोला था जब कल निपोड़ तब जाएगा। खड़ा रहे बे, पसीना पोछाई दे, मारत मारत हम लोग फेंक दे। क्या खाता है जमींदार साहब मेरी, घर जला कर मेरा आप क्या पाओगे, बांध कर रखे हो तुम मेरे लाल को, बांध कर रखे हो तुम मेरे लाल को, अपनी करनी का खुद ही सजा पाओगे, बांध कर रखे। जमींदार साहब क्या बात है गरीब, क्या बात है? आखिर मेरी क्या खता है जो आप मेरा घर जलाने के लिए कह रहे हैं और मेरे औलाद को आपने बांध के रखा है? अरे साहब कुछ ऊपर वाले को तो डरो, आप एक न एक दिन अपनी करनी का फल पाएंगे साहब। जबान संभाल के बात करना राम करे वरना जबान खींच लूंगा। अरे बेच डाला ये सारी रियासत को तू, अपना मुखड़ा दिखाने ये क्यों आया है, कहता इसे करने का सजा पाएगा, कहता कहता इसे करने
का तू सजा पाएगा, मेरी गोली से मुझे अदम जाएगा। साला रामगारी बाबा, तुझे नहीं पता है कि तूने स्टाम्प पेपर का अंगूठा लगाया है और आज पूछता है कि मेरा बेटा क्या किया है। पूरी जमीन जायदाद, पूरी झोपड़ी तूने मेरे नाम कर दिया है, तब मैं तुझको पैसा दिया था। मानता हूँ जमींदार साहब कि मैं अंगूठा लगाया हूँ, लेकिन सिर्फ 1 बीघा जमीन गिरवी रखने के लिए। क्या 1 बीघा? कहा गया है कि इनसे अगर बात करो, साले गरीब इनके है ऊपर ना, भरोसा करो। एक गंदी नाली के कीड़े शमशान घाट के मुर्दे भूल जाते हैं कि मैं क्या करके आया हूँ। स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाया, अपनी पूरी जमीन जायदाद दे दिया, अपनी झोपड़ी को बेच दिया, और मैं तुम्हें पैसा दिया तो आज तू भूल गया। अगर आज मेरे पास कागज न होता तो ये कहता कि मैं पैसा ही नहीं लिया। नहीं सही है, यकीन नहीं होता है, नहीं होता है। ले देख तेरी बाप की लौंडिया मारो, ले देख, ले सब अपने मेरे देख रहा हूँ बनवासी की औलाद, मेरा अंगूठा लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ 1 बीघा जमीन गिरवी रखने के लिए। लेकिन तू जितना बेईमानी पर उतरा है उस जमींदार के बदौलत ना, तू भी एक दिन नाली का कीड़ा बनेगा, कीड़ा बनेगा। जवान संभाल के बात करना, वरना राय बहादुर दुखी तो सारी दुनिया दुखी, राय बहादुर तो सारी दुनिया खुश। क्या मारने का वक्त आ गया है, इसलिए जब चीटी को मरना होता है तो तुझे पंख जाम जाता है। इसलिए मेरे सामने तू बड़ी बड़ी बोल रहा है, हरामखोर। जमींदार साहब जानते हो कि बेईमानी का फल बहुत बुरा होता है। जहाँ गरीब की आह लगती है ना, आज तो आप हंस रहे हो मेरे इस हाल को देखकर। एक दिन ऐसा दिन आएगा जमींदार कि तू दर बदर ठोकरे खाएगा, तू भी रोएगा मेरी तरह। मैं तो गरीब हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं जमींदार। अबे गरीब होते ही मरने के लिए बे। चाची, मैं तो आपसे अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखने के लिए बोला था, आपने ये सब क्या कर दिया पिताजी, क्या करते हैं? मुन्ना तोड़ो, मैं परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 बीघा की जमीन गिरवी रखा है बस। पिताजी, जब आपने बहन के ससुराल वालों को पैसा दे दिए तो बहन को लिवा करके आना चाहिए। आप अकेले क्यों चले आए पिताजी, क्यों चले आए? मत पूछ बेटा, मत पूछ। जिसका ऊपर वाला रूठ जाता है उसका संसार में सब इंसान रूठ जाता है। पिताजी, अरे पैसे लेकर मैं बेटी के घर जा रहा था, रास्ते में मुझे चोर डाकू मिल गए, मेरे सारे पैसे। कैसा हरामखोर कथा बता रहा है, कहानी बना रहा है। बनाओ निशाना साले को। इसने मेरी सल्ट की है। आज इस हरामखोर को मारो, गोली मार करके, गोली मार करके और आग लगा देंगे। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा पिताजी, पिताजी, पिताजी। वाह जमींदार, वाह, तूने क्या किया जमींदार, ये तूने अच्छा नहीं किया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। जब मैं छोटा सा था
परमात्मा, तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया परमात्मा। आज मेरे पिताजी भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगा परमात्मा, किसके सहारे? छाई घटा घनेरी सूझे नहीं किनारा, सहारा हमरा टूट गया। आई हो टूट गया, आई हो टूट गया। छाई घटा घनेरी सूझे नहीं किनारा, सहारा हमरा टूट गया। सर से माँ की ममता रूठी बहे नयन जलधार, सर से माँ की बहे नयन जलधार है बबुआ, बहे नयन जल। अरे ये तेरा अभागा यही पिताजी, अरे छोड़ दिया दुआर, जाई कौन वरिया सूझे नहीं किनारा, सहारा हमरा टूट आई टूट गवा। मालिक, अरे इस गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आज मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे, मैं गांव वालों को आज देता हूँ, हो सकता है कि गांव से कुछ इंसान, कुछ आदमी आ जाए। अरे कोई है भैया, अरे गांव वाला भैया दौड़ जाओ, भैया मेरी मदद करो, बाबू मेरी मदद करो। भैया आखिर बात क्या है भैया, जो तू इतना आवाज लगा है, क्यों रो रहा है भैया? भैया जमींदार राय बहादुर सिंह ने मेरी सारी जमीन जायदाद, मेरी झोपड़ी अपना नाम करवा लिया और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। क्या करे भैया? और आओ सब लोग मिलकर के चलो मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करवा दो भैया। चलो ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलता हूँ भैया। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल। भैया 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 मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे भाई। क्या कहना चाहती है बहन, क्या कहना चाहती है? अरे मेरे भैया क्यों आंसू बहाते बहाते, मेरे भैया क्यों
बहना तुम्हारी मेरे वीरन हजारी पूछे बहना तुम्हारी मेरे वीरन हजारी अब नया सूत अपने बहाते बहाते मेरे भैया क्यों आंसू बहाते मेरी बात सुन बहन। बोलो भैया क्या कहना चाहते हो? अरे पड़ी गर्दी पड़ी गर्दिश में नैया हमारी पड़ी गर्दिश में नैया हमारी पड़ी गर्दिश में नैया। सुन मेरा संसार। आखिर क्या हुआ भैया बताओ। सुन मेरा संसार छूटा मेरा घर द्वार सुन मेरा बहन बाबूजी सरेग सिधारी पड़ी गर्दिश में नैया। बहन आखिर बात क्या है भैया कुछ तो मुझे बताओ आखिर बात क्या है। बहन अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है। पापा तो बाबूजी कैसे मरे भैया मुझे बतलाइए कौन सी बीमारी थी मुझको जरा बताइए पूछे बहना तुम्हारी भैया मुझे बहना तुम्हारी मेरे वीरन हजारी पूछे अपने आंखों से आंसू बहाते बहाते भैया आंखों से आंसू भैया आखिर बाबूजी को ऐसा क्या हो गया था उनको कौन सी ऐसी बीमारी हो गई जो कि हम सबको बाबूजी छोड़ के चले गए। कुछ नहीं बहन मेरी बात सुन बहन। जमींदार बेईमान बहन मुझको बांध गिराया था बाबूजी को गोली मारा रे घर में आग लगाया था मेरा सोना संसार। मेरा सोना संसार मेरा छूटा घर द्वार मेरा बहन बाबूजी सरेग सिधारी पड़ी गर्दिश में नैया। भैया एक दिन बाबूजी बोले कि बेटा तुम्हारे बहन के ससुराल वाले तुम्हारी बहन को दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं। मैं बाबूजी से बोला कि बाबूजी अपनी 1 बीघा जमीन राय बहादुर के यहाँ गिरवी रख दीजिए और वहां से पैसा ले जाकर के बहन के ससुराल वालों को दे आइए। बाबूजी तेरे यहाँ पैसा लेकर के जा रहे थे बहन बाबूजी बता रहे कि रास्ते में सारा पैसा डाकुआ ने लूट लिया था बहन।
बाबूजी जब तेरे यहां से आए, पिताजी के आने से पहले जमींदार अपने दरवाजे पे आ गया था। वो मुझसे बोला कि झोपड़ी खाली कर दो, सब मैं अपने नाम लिखवा ली हूं। मैं बोला जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपना घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वो मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। अपने आदमियों से मुझे रस्सियों से जकड़ के बंधवा दिया था बहन, और मेरे ही आंखों के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बाबूजी का गोली मार बाबूजी हम सबको छोड़ के चले गए भैया। अब क्या होगा बहन, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके सहारे पे रहूंगा बहन, कहाँ रहूंगा बहन? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं बहन, क्या करूं? भैया मैं यही कहूंगी भैया, अरे तुम भी मेरे घर से चले जाओ भैया।